हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू फर्स्ट लेक्चर ओवर द डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिसमें दो पोर्शन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिनिश डिटर्मिनेंट्स, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन द मैट्रिसेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन है इसमें और सारे कैलकुलेशंस को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। और सीईटी से लेके बोर्ड एज वेल एज द आईआईटी जेई तक के क्वेश्चंस को करेंगे इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक आइडिया हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आगे भी हम लोग देखेंगे कि इसके एक पोर्शन और होगा जो कि मैट्रिसेस के नाम से जाना जाएगा और उसे भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स को फिनिश करेंगे, उसके बाद मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो डिटर्मिनेंट की मैट्रिसेस में यूज़ होंगी, तो बिना इसके हम उसको नहीं कर सकते। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि एक क्लियरिटी बन सके कि इसमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो मैं हेडिंग ले रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट्स। ओके, डिटर्मिनेंट्स, और ये 11वीं में भी है, 12वीं में भी है, जैसा कि बोर्ड में भी पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीईटी एज वेल एज द आईआईटी जेई में भी पूछा जाता है। कैलकुलेशन है पूरा, इसमें नंबर्स का गेम है। और मैं इसको इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑफलाइन बैच में ये चल रहा है, तो ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकेगा, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स को अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ तो इसके बारे में ऐसा लिख सकता हूँ कि ए डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज have equal number of rows and columns, equal number of rows and columns. Okay, columns in a determinants. Okay, अभी थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ये रोज और कॉलम्स की क्या बातें हो रही हैं। ओके, डिटर्मिनेंट्स की अगर हम खास बात करें तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। दैट मीन्स कि अगर दूसरे शब्द में हम कहना ये चाहें तो जितने रो होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, कॉलम होंगे। दैट मीन्स कि अगर वन रो होगा तो वन कॉलम, टू रो होगा तो टू कॉलम। हालांकि वन क्रॉस वन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो वो मॉड वैल्यू की तरह दिखेगा। और टू क्रॉस टू, थ्री क्रॉस थ्री, इस तरीके से डिटर्मिनेंट होंगे। जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ रो होंगे, कॉलम होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ इसमें रो होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। और दूसरे शब्द में अगर हम कहने का प्रयास करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्क्वायर ऑर्डर का होगा। ओके, तो अगर मैं नोट करके लिखूं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट a determinant is always a square, is always a square। स्क्वायर का मतलब ही वही है कि जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ इसमें क्या होंगे, कॉलम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे टू क्रॉस टू, दैट मीन्स कि दो इसमें रो होंगे और दो ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। थ्री क्रॉस थ्री, दैट मीन्स कि थ्री रो होंगे और थ्री क्या होंगे, कॉलम। एंड फोर क्रॉस फोर, फोर रो होंगे, फोर क्या होंगे, कॉलम। सिमिलरली अगर हम अप टू आगे बढ़े तो हम ऐसा कह सकते हैं कि n क्रॉस n ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स होंगे जिसमें n नंबर ऑफ रो होंगे और n नंबर ऑफ क्या होंगे, कॉलम। अगर मैं यहाँ पे जैसा लिखा गया है इसको मेंशन करने का प्रयास करूँ तो ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे जो पहला नंबर यहाँ पे दिया जाएगा वो क्या होगा, रो होगा, और दूसरा नंबर जो दिया जाएगा वो क्या होगा, कॉलम होगा। ओके, पहला क्या होगा, रो होगा, और दूसरा क्या होगा, कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे टू क्रॉस टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ओके, तो ऐसा पूछा जाता है बेसिक सवाल, बेसिक क्वेश्चंस में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू क्रॉस टू। ओके, तो दो रो होंगे, दो कॉलम होंगे, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसको अगर सिंपल वे में हम लोग देखें तो जितने रो हैं जितने कॉलम हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डिटर्मिनेंट में उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, फोर। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, सिमिलरली अगर ऐसा कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थ्री क्रॉस थ्री, थ्री क्रॉस थ्री में कितने होंगे, नाइन होंगे। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं n क्रॉस n की बात करूं, ओके,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n क्रॉस n का अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्क्वायर। ओके ओके अब यहाँ पे n जो है, n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। n कैसा होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, इसलिए ऐसा है कि कोई भी ये इंटीजर वैल्यू में एग्जिस्ट करेगा n। ओके तो n यहाँ पे क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ये हमें याद रखना रहेगा कि n यहाँ पे कैसा रहेगा, एक नेचुरल नंबर रहेगा। तो ऑर्डर चेंज होते चले जाएंगे, जैसे 2 क्रॉस 2 हुआ, 12 क्रॉस 12 हो सकता है। ओके हालांकि ज़्यादातर हमारे केस में ज़्यादातर जो मुझे पढ़ना होगा वो 3 क्रॉस 3 को ही पढ़ना होगा। ओके 3 क्रॉस 3 पे ज़्यादातर बातें होंगी, बहुत रेयर केस में हम 4 क्रॉस 4 में जाएंगे, अदरवाइज 2 क्रॉस 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस पे बातें करेंगे। ओके अब अगर हम कंसीडर कर लें, ओके लेट कंसीडर ए डिटर्मिनेंट। ओके कंसीडर ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट को अगर हम कंसीडर करें और वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। ओके 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, ओके 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा, दैट मीन्स कि उस डिटर्मिनेंट में 3 रो होंगे और क्या होंगे, 3 कॉलम होंगे। अगर हम ऐसा कंसीडर कर लें और एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे मैं बना लूँ, तो डिटर्मिनेंट का सिंबॉलिक नोटिफिकेशन अगर मैं देखूँ तो इसको इस तरीके से लाइन होती है और इसी में इन नंबर्स को प्लेस किया जाता है। तो मैं ये मान लिया कि ये डिटर्मिनेंट है इस तरीके से। ओके ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का ये सिंबल है और इसी में एलिमेंट्स को हम फिलअप करते हैं। तो 3 क्रॉस 3 को अगर मैं मान लूँ कि d इक्वल टू, यानी डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, जैसे मैंने ले लिया a b c d e f g h i। ओके इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को इसमें फिल कर लिया और इसमें कुछ चीज़ें और मेंशन करना होगा कि जैसे ये फर्स्ट रो है दैट मीन्स कि R1, ये सेकंड रो है दैट मीन्स कि R2, ये थर्ड रो है दैट मीन्स कि R3। सिमिलरली अगर हम कॉलम की बात करें टॉप टू बॉटम यानी लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इसे रो कहते हैं। ओके किसी भी डिटर्मिनेंट में, और टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ये जैसे हो गया C1 कॉलम 1 और ये क्या हो गया C2 कॉलम 2 एंड C3 कॉलम 3। ओके इस तरीके से एलिमेंट्स का फिलअप होता है किसी भी डिटर्मिनेंट में। मैट्रिसेस में भी सिमिलर होता है, बस मैट्रिसेस का जो नोटेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके तो एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स की जिसमें 3 रो होंगे और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे एज पर द जैसा मैंने कंसीडर किया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी कितना है, 9। ओके अगर मैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करो, ओके तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से चल रहे हैं। ओके नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एडवांस हो जाएगा, आज हम बेसिक बातें करेंगे। ओके पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ओके कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए आप खुद समझ पाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इसमें पोजीशंस को डिसाइड करेंगे। जैसे अगर मैं ए की बात करूँ, ओके तो ए की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है। कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम। ओके तो ए को हम ऐसा लिख सकते हैं A11। तो A11 का मतलब क्या होगा, A11 का मतलब पोजीशन ऑफ ए, जो कि कहाँ पे होगा, ये फर्स्ट प्लेस रिप्रेजेंट करता है रो, फर्स्ट प्लेस रिप्रेजेंट करता है रो और सेकंड प्लेस रिप्रेजेंट करता है क्या, कॉलम। यानी कि A11 बोले तो ए और इक्वल टू होगा ये फर्स्ट एलिमेंट। ओके तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग देखें दूसरा एलिमेंट क्या है, बी। बी को अगर हम लोग देखें, बी को देखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बी को अगर मैं लिखना चाहूं तो B12, क्योंकि बी पे अगर आपकी नजर पड़े तो बी किस पे है, फर्स्ट रो में है और C2 दैट मीन्स कि सेकंड कॉलम में है। ओके सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं तो सी को कौन सा लोकेशन हम दे सकते हैं, सी के लिए क्या देंगे, C1 और 3, यानी कि C13। इसका मतलब क्या होगा कि इसका लोकेशन जो है रो 1 और कॉलम थर्ड में है, रो 1 कॉलम थर्ड में है। सिमिलरली सभी एलिमेंट्स को हम मेंशन कर ले रहे हैं। जैसे अभी अगले एलिमेंट्स को डी को अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो डी के लिए हम क्या लिखेंगे, डी हमारा सेकंड रो में है फर्स्ट कॉलम, यानी कि डी के लिए अगर मैं मेंशन करूँ तो इसको लिख सकता हूँ D21। ओके D21 और डी के बाद क्या आया है, ई। ई को अगर मैं मेंशन करूं तो ये सेकंड रो, ओके
यानी कि E22 लिख सकते हैं इसको। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और F के लिए अगर हम मेंशन करें तो F को क्या लिखेंगे, F23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली बचे हुए एलिमेंट्स के लिए अगर हम लिखना स्टार्ट करें GHI, ओके, तो G के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो देखिए इसमें थर्ड रो आ रहा है, क्या आ रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि क्या लिखेंगे G के लिए G31, ओके। और इसी तरीके से H के लिए अगर हम लिखना स्टार्ट करें, H के लिए क्या लिखेंगे, थर्ड रो यानी कि H3 और सेकेंड कॉलम यानी 2, ओके। और I के लिए अगर हम लिखें सिमिलरली तो क्या हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स कि I33, ओके, I33। ये पोजीशंस हैं, इस तरीके से एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स ऐसे जगह पे हैं, ओके। तो बहुत ही आसान है, इसको हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स किस पोजीशन पे है। एक डिटर्मिनेंट में अगर हम पोजीशंस को डिसाइड करें तो इस तरीके से पोजीशंस को क्या करेंगे, डिसाइड कर सकते हैं, ओके। तो कभी कभी क्या होगा कि हमें इस नाम से, जैसे ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस में ये अगर बोल दिया गया दैट मीन्स कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ओके। इसी तरीके से अगर ये पोजीशन बोल दिया गया कि E22 दैट मीन्स कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ओके। क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कंपेयर करूंगा जब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को एक साथ करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है और समझने के टर्म में भी, और कभी कभी पूछा भी जाता है, ओके। ए डिटर्मिनेंट इन द एंड, ओके, ए डिटर्मिनेंट in the end, a determinant in the end represent a number that is a determinant, have certain value, have some certain value। इसको समझने का प्रयास करते हैं, मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा जब मैं मैट्रिसेस पढ़ाऊँगा। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में थोड़ा सा ये मेन और इम्पॉर्टेंट अंतर है। डिटरमिनेंट इज ऑलवेज ए वैल्यू, ओके, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज गिव्स ए फिक्स वैल्यू। डिटरमिनेंट हमेशा हमको क्या देगी, एक सर्टेन वैल्यू देगी, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ओके। लेकिन मैट्रिसेस ऑलवेज प्रोड्यूस ए मैट्रिसेस, ओके, मैट्रिसेस से हमें सिर्फ मैट्रिसेस मिलेगा, लेकिन डिटरमिनेंट हमें ऑलवेज क्या देगा, एक वैल्यू देगा। वो आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ओके। थोड़ा सा और अगर मैं आगे बढ़ूं तो कुछ बातें लिखना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, कि जैसे मैंने ले लिया कि वैल्यू ऑफ, अगर मुझे निकालना है कि वैल्यू ऑफ 2x2 डिटरमिनेंट, ओके, कि 2x2 का अगर डिटरमिनेंट है तो इसकी वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मैंने ले लिया कि लेट डिटरमिनेंट हमने ले लिया ये D इक्वल टू PQRS, ओके, इस तरीके से ले लिया। तो इसकी वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये 2x2 का डिटरमिनेंट है, तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, लेकिन D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी PS माइनस RQ, ओके, PS माइनस क्या आएगी, RQ आएगी। दैट मीन्स कि पहले फर्स्ट एलिमेंट से उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रॉस पे है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ क्या करेंगे, जो रिमेनिंग के एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो, ओके। और जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि अगर इसकी वैल्यू को ऑब्टेन करना है 231 माइनस 1, ओके, या इसको पॉजिटिव एक बार ले ले रहे हैं, ओके, 4 ले लिया, तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसा आएगा, 2 इंटू कितना लिखेंगे 4 माइनस 1 इंटू कितना लिखेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5, ओके। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 5। नंबर्स का गेम है, बहुत आसान है, बस आपको सिस्टमेटिकली इसको यूज करना है, जो भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी रूल्स हैं, ओके। अब अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, जो जिसपे हम ज़्यादा देर तक चर्चा करेंगे, 3x3 के डिटरमिनेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ 3x3 डिटरमिनेंट, ओके, वैल्यू ऑफ 3x3 डिटरमिनेंट्स, ओके, किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे।
ओके, तो एक डिटर्मिनेंट में बना ले रहा हूँ d इक्वल टू, यानी कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक में बना ले रहा हूँ। इसमें रैंडम, ये 3x3 है तो रैंडम मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स फिलअप इसमें कर ले रहे हैं। तो जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ABCDEFGHI, ओके। ये 3x3 का हमारा क्या हो गया, एक डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसे मुझे ओपन करना है, ओके, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जो प्रोसेस यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे वही आपको करना है, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो मैं रो वाइज इसे ऑपरेट कर रहा हूँ, ओके। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू क्या होगा, रो वाइज मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, रो वाइज ओपन कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को आपको देखना है, ओके, फर्स्ट रो को आपको देखना है। तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है ए, और जिस एलिमेंट को मैंने लिया उसके रो और कॉलम को क्या करना है, डिलीट कर देना है, रो और कॉलम को डिलीट कर देना है। एक लाइन में लिख ही ले रहा हूं, ओके। उसके रो और कॉलम को क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जिस एलिमेंट को मैं ले रहा हूं, जैसे पॉजिटिव साइन के साथ मैंने इसको लिया, ओके, पॉजिटिव साइन के साथ मैंने लिया ए को। तो जैसे ही ए को हम लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, उसके बाद जो रिमेनिंग के चीजें बचेंगी, जैसे आप देखेंगे बचेगा क्या यहाँ पे, इस रो और इस कॉलम को क्या करना है, डिलीट कर देना है। जिस एलिमेंट्स को मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने ए को लिया तो रिमेनिंग के एलिमेंट्स को डिलीट कर देना है। रिमेनिंग बोले तो उसके रो और उसे कॉलम के रिमेनिंग के एलिमेंट्स को क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो बचेगा क्या, EFHI बचेगा, ओके। पहले को प्लस साइन के साथ लिखना है, दूसरे एलिमेंट्स को माइनस साइन के साथ लिखना है। अगला एलिमेंट क्या होगा, माइनस का बी। अब इस बी के रो और कॉलम को क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो क्या बचेगा, DFGI, ओके। अगले एलिमेंट्स दैट मीन्स कि सी को मुझे लिखना होगा, क्योंकि प्लस माइनस फिर किसके साथ, प्लस के साथ सी लिखना होगा। बाकी रिमेनिंग के फिर से वही प्रोसेस मिलेंगे कि रिमेनिंग के एलिमेंट्स को हम डिलीट करेंगे उसके रो और कॉलम के, ओके। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा DEGH, ओके। अब ये क्या है, 2x2 का क्या है, डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर लेंगे ए। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं EI माइनस कितना हो जाएगा, HF माइनस बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, DI माइनस GF, ओके। और यहाँ पे प्लस का C, और यहाँ पे कितना बचेगा, DH माइनस GE, DH माइनस कितना हो जाएगा, GE। तो ये वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना होता है। इस चैप्टर में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि क्योंकि ये क्या होता है, पूरा कैलकुलेशन होता है, और एक भी नंबर आपसे गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैं अभी यहाँ पे करूँगा अभी कि किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं लूँगा, ताकि एक क्लियरिटी आ सके दिमाग में कि किस तरीके से इसे परफॉर्म करना है। तो आप चाहे तो इस लाइन को स्विच कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव इट। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस लाइन की, ओके। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि डायरेक्ट ये फाइनल जो वैल्यू मैंने लिखा है वो आप लिख पाएंगे, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि एक बेसिक आइडिया बन सके कि किस तरीके से मुझे करना है। तो जैसे अगर एक डिटर्मिनेंट मैं ले लूँ और वो 2x2 का हो, 2 3 -1 4 इस तरीके से, और इसे कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा यानी 2 इंटू 4 माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस जब भी आए बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि माइनस के साथ रॉन्ग होने के केसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। तो -1 इंटू क्या होगा, -1 इंटू 3 होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी होगा, ओके। तो अब कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, और माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस। तो 8 + 3 कितना आ जाएगा, 11, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जहाँ पे माइनस आए वहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 11, ओके। सिमिलरली अगर मैं 3x3 को यहाँ पे एक कंसिडर करूँ, ओके, तो मैं ले रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट एक हमने ले लिया, और उसमें कुछ रैंडम एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ। रैंडम एलिमेंट्स बोले तो
3 1 0 और 2 -3 1 0 1 2। ओके, कुछ रैंडम एलिमेंट्स ले लिए हैं, अब इसी को परफॉर्म करेंगे। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन करना है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगर मैं क्वेश्चंस पूरा लिखूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो लाइन मैंने कहा था कि उसे कट कर देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, d इक्वल टू 3 प्लस के साथ ओपन होगा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये। ओके, क्योंकि ये रो 3 के साथ वाला रो और कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये रो ये कॉलम। ओके, तो कितना आ जाएगा, -3 इंटू 2 -1 इंटू कितना लिखेंगे 1। ओके, ये पहला एलिमेंट्स के साथ मैंने ऑपरेट किया, पहला प्लस के साथ है तो दूसरा माइनस के साथ -1। ओके, तो इसके साथ अब क्या होगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, तो बचेगा क्या, 2 और 1 और 0 और 2। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स कि 2 - 2 और 0 इंटू कितना 1। ओके, और ये माइनस के साथ है तो 0 के साथ कैसा होगा, प्लस के साथ। लेकिन आप सोचिए, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ कि 0 लिखा, 0 के साथ 0 वाले रो और 0 वाले कॉलम को हम डिलीट करेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू कितना हो जाएगा -3। हालांकि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर 0 के साथ इंटायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन फिर भी एक लाइन लिख दिया। ओके, समझने के लिए, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नहीं कर रहे हैं, अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से डिटरमिनेंट को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे उनकी वैल्यूज को। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से अच्छा हो जाएगा, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 और -1। ओके, -1 और ये कितना हो जाएगा 4 -0 प्लस ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी नंबर आए और उसमें मैं 0 को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो इंटायर रिजल्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0। ओके, 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 और ये कितना आ जाएगा -4। ओके, प्लस का 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -21 माइनस का 4। ओके, तो दैट मीन्स कि माइनस का 25, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूंगा। आज एज ए इंट्रोडक्शन था तो थोड़ा सा मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अगली क्लास में मैं क्लास थोड़ा सा लंबा लूँगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा किस तरीके से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को ऑब्टेन करना है, और 3x3 तक ही सीखना है, 3x3 के ऊपर ज़्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता है। ओके, और वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हैं, मैथ्स बाय कुलदीप विश्वकर्मा, बीस्मिथ एकेडमी पर भी ये अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, प्रॉपर नोट्स बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट की बात करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसको प्रैक्टिस करेंगे उसी समय, जिस समय ये थ्योरी क्लास चल रही होगी। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, माइनर्स को फैक्टर्स और उसकी भी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और उस पर भी क्वेश्चंस करने का प्रयास कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।